थे कि जैसे अगर हम एक डिसेंट्रलाइज फाइनेंस बनाए इंश्योरेंस की, राइट, वो इंश्योरेंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो, मतलब आप जो भी इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जा रही है, और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो एपीआई डेटा फीड ले रहा है, गवर्नमेंट का कोई ना कोई डिपार्टमेंट जरूर होता होगा, है ना, जहां पर की डेथ सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं, राइट। अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया आदमी मर गया तो मान लो, है ना, ऐसे को जीते जी तो मुश्किल ही बनवाता है डेथ सर्टिफिकेट, है ना। तो अगर हम डेथ सर्टिफिकेट सर्टिफाई कर, अल्टीमेटली एक आदमी मर गया, है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी को भी डेथ सर्टिफिकेट ही जमा होता है, समझ गए, कोई और नहीं है, मतलब चीजें डेथ सर्टिफिकेट ही होगा और क्या जमा होगा, है ना। पैदा हो गए बर्थ सर्टिफिकेट, मर गए डेथ सर्टिफिकेट, है ना, तो वो डेथ सर्टिफिकेट ही जमा होगा। तो डेथ सर्टिफिकेट की ऑटोमेटिकली एपीआई फीड अगर वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, और अगर मैं किस्त भर रहा हूँ, किस्त भरने आनी बंद हो गई और मेरे डेथ सर्टिफिकेट की एपीआई फीड मिल गई आपको, राइट, तो क्या करो, मेरे जो रिश्तेदार हैं जिनका नॉमिनी मैंने जिनको डिक्लेयर किया था, मेरे बीवी बच्चे माँ बाप जो भी है ना, उनको पैसा दे दो, सिंपल। तो ये इंश्योरेंस जो है कितना क्लियर हो गया, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, राइट। ऑलराइट, सो बहुत सारे यूज केसेस ऑलरेडी हैं, जैसे लैंडिंग बोर्डिंग। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ। एक वेबसाइट है आवे नाम से, वेबसाइट का एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है आवे नाम से, है ना। आवे आपको लोन देती है फॉर 0.9 सेकंड्स, या मैक्सिमम 0.9 सेकंड से लेकर के 1.3 सेकंड्स तक के लिए आपको लोन देती है ना। तो उसका इंटरेस्ट भी लगता है, लोन देती है तो मतलब इंटरेस्ट भी लगता है। तो क्या करेंगे इस लोन का, है? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, है ना, कहते हैं टेक्नोलॉजी। चलिए आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, है ना, इसको नोट भी कर सकते हैं आपको। इसका नाम है फ्लैश लोन्स, है ना, इट हैपेंस इन द डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस वर्ल्ड, फ्लैश लोन्स। नाउ व्हाट डू दिस फ्लैश लोन मींस? यू आर गेटिंग अ लोन जस्ट फॉर द टाइम स्पैन ऑफ अ फ्लैश, है ना। नाउ व्हाट टू डू विद फ्लैश टाइम, है ना, भाई एक बार अपने को 100 करोड़ जरूर देखने का अपने अकाउंट में। ये भी कर सकते हो आप उससे, ये भी कर सकते हो, कुछ पैसे लगेंगे, एक बार आपको फ्लैश के लिए एक बार एंट्री तो जरूर हो जाएगी। आए थे, देखो एक आर्बिट्राज नाम की चीज होती है, जैसे सेम आर्बिट्राज समझता हूँ, आर्बिट्राज, आर्बिट्राज क्या होता है कि एक जगह पर और दूसरी जगह पर किसी चीज की प्राइस अलग अलग है, समझ गए। इंटरनेट पर किसी चीज की प्राइस, जैसे कहीं पर वो प्राइस 155 है और कहीं पर उसकी प्राइस $150, तो वहां पर एक आर्बिट्राज क्रिएट हो रहा है $5 का, राइट। अगर मुझे एक बड़े अमाउंट पर पैसा मिल जाए और मैं इसको ट्रांजैक्शन को कर लूं, यानी कि 150 पे खरीद के 155 पे बेच दूं, तो मुझे $5 पर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें यह है कि अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट है तो कर सकते हो आप, और अमाउंट नहीं है और आप ऐसे कोई आर्बिट्राज वैल्यू देख सकते हो। तो आवे एक कंपनी है जो विदाउट एनी कोलैटरल, है ना, बिना कुछ गिरवी रखे आपको लोन प्रोवाइड करती है अप टू 100, मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ जस्ट फॉर अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। इसमें ब्लॉकचेन में कुछ होता है ऐसा कि जिसमें आपको वो एक फ्लैश के लिए पैसा मिलता है बीच में, ठीक है ना। तो वो इसके एक प्रॉपर एप्लीकेशन बनाएगी एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ $3 billion company within span of a year or two. No, it was a very nice idea to have to give flash loan to people, and it was very safe without any collateral. Also for the bank means for the financial party only, है ना, the party who is providing you the loan, उसके लिए बहुत safe था, राइट। तो एग्जांपल है, अभी क्या इनके अंदर बहुत डीपली मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा पाऊंगा, लेकिन कुछ मर्सराइजिंग और इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम लोगों ने लेके रखे थे बस। नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लॉकचेन्स, है ना। एक ब्लॉकचेन होती है पब्लिक ब्लॉकचेन। पब्लिक ब्लॉकचेन का मतलब होता है उसके अंदर कोई भी एंटर कर सकता है और कोई भी ट्रांजैक्शंस कर सकता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर सकता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया इथेरियम, है ना, इथेरियम इज अ ब्लॉकचेन जिसके अंदर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है। अब हर जगह ये वाली ब्लॉकचेन्स नहीं इस्तेमाल होती, तो एक और तरह की ब्लॉकचेन होती है जिनको हम बोलते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन्स। प्राइवेट ब्लॉकचेन पर्सनलाइज्ड ब्लॉकचेन होती है और वो जैसे इंटरनेट होता है, इंटरनेट पे कोई भी आ सकता है, गूगल पे जाके कोई भी सर्च कर सकता है, राइट। तो इट इज अ पब्लिक डोमेन। सिमिलरली देयर आर सम प्राइवेट डोमेन्स, है ना, जैसे आर्मी का अपना इंटरनेट है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, है ना, और एविएशन का अपना इंटरनेट होता है, बैंक्स का अपना इंटरनेट होता है, राइट। तो इसी तरीके से ब्लॉकचेन भी पर्सनल होती है ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज फेडरेटेड ब्लॉकचेन। तो एंटरप्राइज लेवल पे फेडरेटेड ब्लॉकचेन होती है, इसमें हर नोड के पास अलग अलग तरह की पावर होती है।
IBM is the biggest player in the field of federated blockchains. IBM का नाम आपने सुना होगा. It is one of the biggest company in the field of hardware and IT solutions and B2B work करते हैं basically. तो enterprise blockchain भी कहा जाता है इसको. Ethereum एक Hyperledger framework एक framework है जिसके ऊपर IBM ने ये सर्विस प्रोवाइड किए एंटरप्राइज ब्लॉकचेन की. तो और इन सबको जब मिला के हम बनाते हैं कुछ तो उसको हम लोग हाइब्रिड ब्लॉकचेन कहते हैं. नेक्स्ट प्लीज. So these are some example of public blockchains like Bitcoin, Neo, Ethereum. Next. And these are some examples of the blockchain framework of private blockchains. And we'll talk about this company, Fire. It is an Indian company. 5wire लिखा हुआ है. इनके ओनर्स को फायर कहते हैं तो मैं भी फायर बोल रहा हूँ. ठीक है. तो 5wire या फायर इसको कहते हैं बोलो. नेक्स्ट इज Polkadot. नेक्स्ट प्लीज. तो इनके नाम मैंने अभी यूज किए थे. सातोशी नाकामोटो जो मिले नहीं, विटालिक बुटेरिन और CZ. शेंगफेंग झाओ का नाम सुना होगा आपने. बाइनेंस कंपनी के मालिक है ना. इनका पिछले साल का ट्रांजैक्शन टर्नओवर जो था वो $10 ट्रिलियन को एक्सीड कर दिया था 2021 का. 2023 का ट्रांजैक्शन टर्नओवर उससे भी ज्यादा है ना. ट्रांजैक्शन टर्नओवर मतलब जितना इनके एक्सचेंज पे खरीद बेच हुआ वो मोर देन 10 ट्रिलियन. राइट. ये गेविन वुड है जिन्होंने इथेरियम पे मेनली जो प्रोग्राम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं उसकी लैंग्वेज वगैरह इन्होंने डेवलप की थी. नेक्स्ट. ऑलराइट. तो मैं कुछ दो क्लिप दिखाना चाहूंगा. वी वुड लाइक टू प्ले द नेक्स्ट क्लिप. नेक्स्ट. सो दो क्लिप मैं आपको प्रेजेंट करना चाहूंगा. एक तो हमारे आदरणीय मुकेश अंबानी जी की है और एक क्लिप हमारे पास मोदी जी की है. तो ये लोग जो इसके बारे में बोलते हैं. ये अभी ऑडियो अवेलेबल. Let me describe our plan for a new course on clean technology. Alright, so I think there's some problem. तो मैं आपको बेसिकली समराइज कर देता हूँ. तो जियो ने अभी 1000 नोड्स लॉन्च कर रही है और Ability for India, especially for modernizing supply chains for agriculture produce and other goods, which are the lifeblood of our economy. And using blockchain, we also have the opportunity to invent a brand new model for data privacy. Indian data, especially customer data, is owned and controlled by the Indian people, by corporates, especially global corporations. Data is wealth, and Indian wealth must remain in India. Over the next 12 months, Jio will install across India one of the largest blockchain networks in the world, with tens of thousands of nodes operational. We are now investing in scaling up advanced technologies in our own country, even ahead of the rest of the world. Let me describe our plans for a few of these. First, blockchain technology all over India. Using blockchain, we can deliver unprecedented security, automation, and efficiency.
Alright, so there is a technical error, but I just wanted to show कि the leaders of our own economy, like Mr. Ambani, Mukesh Ambani, as we have all of us know. So he himself is very interested in the technology. In some interviews, it was asked कि ये जितने भी billionaires होते हैं जैसे अदानी और अंबानी, अदानी का नाम सब जानते होंगे, तो पर्सनली ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जरूर स्टडी करते हैं. अदानी बोलते हैं कि अगर हमें रैंक 1 बने रहना है तो हमें टेक्नोलॉजी को हमेशा स्टडी करते रहना पड़ेगा. और मिस्टर अदानी हिमसेल्फ स्टडीज टेक्नोलॉजी एटलीस्ट फॉर 2 आवर्स अ डे, राइट? एटलीस्ट उन्होंने एक अलग से टाइम डिवोट कर रखा है. और अंबानी से पूछा गया था कि भाई कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आप स्टडी करते हैं, तो उसमें सबसे प्राइम जो टेक्नोलॉजी उन्होंने नाम लिया था दैट वाज ब्लॉकचेन. तो ब्लॉकचेन को जियो के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. आप लोग ये क्लिप जो है जो मैं दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है. और मोदी जी ने अभी ब्लॉकचेन को एज ए टेक्नोलॉजी ऑफ नेक्स्ट डेकेड डिक्लेयर किया है, राइट? कि अगले दशक में जो काम होगा सबसे ज्यादा जिस टेक्नोलॉजी पे, राइट, वो ब्लॉकचेन पे होगा. नेक्स्ट प्लीज. नेक्स्ट. I think what? ऑलराइट, सो वी आर रियली शॉर्ट ऑफ टाइम, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं. अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स बचे. तो देयर आर मेनी इंडस्ट्रियल यूज केसेस ऑफ ब्लॉकचेन. जैसे मैंने आपको एक इंटीग्रेशन बताया ब्लॉकचेन का आईओटी से, राइट? कुछ लोग तो कह रहे हैं अभी आधा घंटा और है क्या यार? है. तो काफी डीप डिस्कशन चल रहा है. मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा फिर से, आप लोगों का एरिया है कि थोड़ा सा और अपन ध्यान दें इस पे, राइट? तो नेक्स्ट हमारा इंडस्ट्रियल यूज केसेस क्या क्या है ना? तो मैंने एक आपको बताया एग्जांपल, आईओटी से इंटीग्रेशन का एग्जांपल दिया, राइट? आईओटी से इंटीग्रेशन का एग्जांपल मैंने दिया कि जब हम सेंसर्स को ब्लॉकचेन के साथ, आईओटी समझते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स. व्हाट डू इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस? इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस कि जब कोई हमारा इलेक्ट्रॉनिक सेंसर जब डेटा ट्रांसफर कर रहा होता है किसको, क्लाउड को, या कहीं पे भी डेटा स्टोर कर रहा होता है क्लाउड पे, तो इस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स. और इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक काफी बड़ा रेवोल्यूशन था. अगर इसमें हम इम्यूटेबल डेटा चाहते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं किसके साथ? ब्लॉकचेन के साथ, राइट? सो दिस वाज द इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉकचेन विद आईओटी. ज्यादा डीप में ना जाते हुए मैं बता सकता हूं कि ब्लॉकचेन इज आल्सो गेटिंग इंटीग्रेटेड विद एआई आल्सो. एंड फाइनेंस वर्ल्ड तो पूरा का पूरा एज इट इज शिफ्ट ही हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर, है ना? ये तो मतलब ऑलमोस्ट हो चुका है. इस समय मोर देन 80% ऑफ द कंट्री जो है वो इसको एज अ सेंट्रल बैकबोन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, करने वाले हैं. टेस्टिंग में तो हर जगह चल रहा है, राइट? नेक्स्ट. तो ये बहुत बड़ा एक यूज केस है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. जैसे पेटीएम के ऊपर खरीदते हैं अपन, चिप्स खरीदते हैं और सब, तो हाँ चिप्स भी खरीदते होंगे यार, मैं नहीं खाता चिप्स वगैरह. मेरे कहने का मतलब था पेटीएम से सामान खरीदते हैं, ठीक है कुछ, तो एचडीएफसी बैंक ने एक्सिस बैंक को पे कर दिया, मान लीजिए एक दिन में 250 करोड़. एक्सिस बैंक ने एचडीएफसी बैंक को पे कर दिया 150 करोड़. लास्ट में एट द एंड ऑफ द डे आपको पता है मर्चेंट अकाउंट जो होता है वो अगले दिन तक सेटल होता है, राइट? आपको अकाउंट में जो ट्रांजेक्शन दिखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरी अकाउंट मानसरोवर में, एचडीएफसी ब्रांच मानसरोवर वाली, अब मेरे अकाउंट में किसी ने 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए. मैं गया, बहुत बढ़िया, मैं अकाउंट वहां पहुंचा, जी 50 लाख रुपए देना जरा. आप देखोगे वो मना कर देंगे आपसे, मतलब ये नहीं मना करेंगे नहीं आपके पास पैसे, वो कहेंगे सर आपको 2-3 घंटे पहले फोन करके आना चाहिए था, है ना? थोड़े बड़े ट्रांजेक्शन करोगे तो पता लगेगा, ऐसा होता है ना? ऐसा कभी हुआ नहीं यार, कई बार निकाले मेरे 500 रुपए, है ना? तो अगर आप एक बड़े ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करेंगे, आप किसी ब्रांच पे जाएंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि उसके पास इनफ फंड्स नहीं होते आपके पास इंस्टेंटली देने के लिए, राइट? इसका मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब मनी ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली तो उसका फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता. और एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक जो इसके साथ है वो क्या है, एक 100 रुपए के नोट को बनाने, मेंटेन करने और ट्रांसफर करने में
मिनिमम 18 रुपीज लगते हैं, और इसका हिसाब किताब और रखना पड़ता है। प्लस एक ऐसे ही लोग बोलते हैं कि बहुत सारी करेंसी ब्लैक है और फेक है, मेनली डॉलर, है ना। जैसे इसकी नोटबंदी तो कर दी, डॉलर की नोटबंदी पॉसिबल नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 30 to 50% ऑफ डॉलर इज फेक, राइट। जैसे डॉलर्स क्या है, फिजिकली कई कंट्रीज में एक्सचेंज भी किए जाते हैं, है ना। तो डॉलर यूनिवर्सली काफी ज्यादा, डॉलर यूरो काफी ज्यादा चलते हैं, डॉलर तो प्रोमिनेंटली। बहुत सारा फेक है। अब फेक करेंसी को कैसे डिटेक्ट करोगे आप? नहीं कर सकते, राइट। तो अब ठीक है, तो हम पेटीएम यूज कर लेते हैं, यूपीआई यूज कर लेते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि ये उस मनी को दिखा रहे हैं, उस मनी का एक फिजिकल होना जरूरी है। जैसे मैंने क्या बताया कि एचडीएफसी और एक्सिस बैंक में लास्ट में 100 करोड़ का डिफरेंस आ गया, है ना। वो 100 करोड़ उनको ट्रांसफर करने पड़ेंगे उनको। वो एक नेट वाली गाड़ी होती है ना, घूमती रहती है, जो जैसे रुकती होती है सिक्योरिटी गार्ड बाहर निकल जाता है ना। तो उसमें पैसे जाते हैं, है ना? मैं आइडिया नहीं दे रहा हूं आप लोग, तो उसमें मनी ट्रांसफर किया जाता है, काफी बार देख लो आप लोगों ने। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि जो सेटलमेंट है वो अभी भी फिजिकल करेंसीज का है। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक तरीका है जिससे हमें फिजिकली ना तो नोट छापने की जरूरत है, ना इसकी जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद बैंक्स का काम क्या होता है? बैंक्स का काम होता है लेजर मेंटेनेंस, है ना। पासबुक कौन छाप के देता है आपको? आरबीआई या बैंक? बैंक छाप के देता है, राइट। क्योंकि उनका काम है अकाउंट मेंटेनेंस, लेजर मेंटेनेंस उनका काम है। अगर ये चीज ब्लॉकचेन पे आ जाती है, जो कि आ चुकी है, इसका पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, तो ना तो फिजिकल प्रिंटिंग ऑफ मनी की जरूरत होगी, है ना इसके बाद लेजर मेंटेनेंस की कोई जरूरत होगी। तो इसका मतलब हमें बैंक की जरूरत नहीं होगी। अभी सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है बताइए। राइट, सो दिस इज रादर नॉट पब्लिक ब्लॉकचेन, है ना। दिस इज अ प्राइवेट ब्लॉकचेन, और जिसके हम सब लोग नोट्स बनेंगे। इनका जो प्रोसीजर है वगैरह वो उतना आउट नहीं हुआ है, बट इसकी जो बैकबोन है ना वो ब्लॉकचेन है। और ये क्या करना चाह रहे हैं, ये ऐसा करना चाह रहे हैं जैसे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो अभी ये यकीन नहीं होगा, अगर मैं आपसे 50 साल पहले बोलूं ना, ये जो तुम चिट्ठियां भेज रहे हो ना, इसको भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आज चिट्ठियां भेज देते हैं भाई पहले। अगर चिट्ठियां जी If it is a private society of a blockchain, it was adopted by the government, correct? So there will be no privacy on our transaction. नो, इसमें ब्लॉकचेन को हम अपनी तरफ से बना सकते हैं, है ना। आप ट्रांजैक्शन डिस्प्ले कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये उनके ऊपर है, राइट। Yeah, but is it traceable? हाँ, इसके अंदर ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे डिस्प्ले, राइट। इसके अंदर प्राइवेसी तो होगी, ऑब्वियसली आपका अकाउंट है, सबको दिखाई दे रहा है, तो है ना, ऐसा नहीं होगा, राइट। लेकिन इसके ऊपर अपने पास कोई क्लियर अभी गाइडलाइंस नहीं आई है बहुत ज्यादा, और मैं इसके अंदर बहुत डीपली नहीं जाना चाहूंगा। बट मैं बताना चाहूंगा कि जो सीबीडीसी है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ये ऑपरेट करती है हमारी ब्लॉकचेन पे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? एक तो फिजिकल प्रिंटिंग ऑफ मनी खत्म हो गई है, एक जो सेटलमेंट ऑफ मनी है वो इंस्टेंट हो गया है, राइट। अरे मैं इधर हूं। वो उसके कान में क्या बात बोल रहा है, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है। अब वो मोबाइल पे क्या दिखा रहा है, इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, राइट। तो फिजिकल प्रिंटिंग ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। और सेकंड रिक्वायरमेंट क्या नहीं है? सेकंड रिक्वायरमेंट ये नहीं है कि मनी के सेटलमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे पहुंच जाएं तो मनी का सेटलमेंट कितना इजी हो गया। अगर एक ब्लॉकचेन हो, जैसे इन सारी ब्लॉकचेन्स को हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन से अटैच कर दें, और तीसरा इसका फायदा, तो इंस्टेंट हो जाएंगे मतलब सारी चीजें। और तीसरा इसका फायदा क्या है, हमें लेजर मेंटेनेंस के लिए बैंक की जरूरत नहीं। जैसे आज चिट्ठियां, पुरानी पिक्चर देख लो, एक लेटर बॉक्स होता था, कबूतर भी होते थे, है ना। मेरे टाइम पे तो थी चिट्ठियां, मैंने पर्सनली लिख के, आप किसी ने चिट्ठी भेजी, किसी को लिख के उसमें ऐसी कोई बहुत ही बात नहीं है, ऐसा नहीं कि तूने चिट्ठी भेजी थी। भेज सकते हैं, मैंने भेजी है ना। तो ज्यादा पुरानी बात नहीं है, आज से 20 साल पहले, है ना, जो आज से 20 साल पहले हम पीसीओ की लाइन में खड़ा हुआ करते थे, है ना। 1 रुपए वाला सिस्टम भी था, और वो भी था, वो साइड में मीटर चलता रहता था, बात हो रही थी, हेलो हाँ बहुत बढ़िया है, सब बहुत बढ़िया है, हाँ हैप्पी बर्थडे, ठीक ओके बढ़िया,
क्योंकि सामने मीटर चलता रहता था, है ना जी। No, no, government is itself working on CBDC. No, प्राइवेट ब्लॉकचेन उन्होंने अपनी बनाई, उसके ऊपर सिस्टम क्रिएट किया और अब फंड ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर सीबीडीसी पे होगा। जैसे यूपीआई है ना, इट इज अंडर गवर्नमेंट ओनली, राइट। और जो बात आप कर रहे हो है ना कि इसके अंदर जैसे पेटीएम वगैरह ये आ गए, इस तरह से और कहेंगे, ऐसी अभी कोई गाइडलाइन अभी तक क्लियर आई नहीं है, बट देखते क्या होगा। बट ये चीज क्लियर हो चुकी है कि ये अब पायलट प्रोजेक्ट है, 50,000 लोगों के बीच में ऑलरेडी। यस इसमें जरूरत की जो सबसे बड़ी जरूरत है ना, वो इस चीज पे है कि सीबीडीसी की हेल्प से हम पूरा बैंकिंग का खर्चा बचा सकते हैं, प्लस लेजर मेंटेनेंस बहुत इजी हो जाएगा, है ना। मतलब इसके अंदर जैसे पहले हम बिलीव नहीं करते थे कि लेटर बॉक्स हट जाएंगे। आपको पता है पहले हर कॉलोनी में एक लेटर बॉक्स लगा होता था, है ना। और ये चीज आपने खुद देखिए, लैंडलाइन पहले हर जगह हर घर में हुआ करते थे, लैंडलाइन गायब हो गई एकदम, ठीक है, फोन जाने से। तो इसी तरीके से बैंक को अच्छे से देख लो, आपको आगे बताना है बैंक कैसे होते थे, ठीक है। तो अभी टेक्नोलॉजी आती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बैंकिंग ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा इसके अंदर अगर आप देखोगे सीबीडीसी को डीप में जाकर के, तो लेजर विल बी डायरेक्टली मेंटेन्ड बाय RBI, right? Now the currency is digitized and the ledger is maintained directly by RBI. Now what the banks will be doing? Yes, the banks will be providing you credit card and they will be calling you for insurance and loans. And this will be the sole work of bank way forward. Actually, you are not a fintech guy exactly, है ना? तो एक बाइट में ये कह रही काला पैसा जैसे क्या बता देंगे, बोले ना। तो बिजनेस पे तो ये प्लानिंग फिर से मेरी नहीं है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं और उनकी टीम है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं कि भाई अगर ब्लैक मनी नहीं होगा तो हमारे देश में काम कैसे चलेगा, है ना। इसके बारे में सोच रहे हैं, राइट। नेक्स्ट प्लीज। अभी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग है ना बहुत ज्यादा डिटेल में जा नहीं सकते किसी चीजों में, राइट। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। तो ये कुछ स्लाइड्स हम लोगों ने रखी थी कि कितना कितना हो गया ट्रांजैक्शन, लेकिन अभी हम बहुत ज्यादा डिटेल्स में जा नहीं सकते। नेक्स्ट प्लीज। चलिए, तो ये सीबीडीसी की वर्किंग है। नेक्स्ट प्लीज। एफआईआर रजिस्ट्रेशन का काम आप में से किसी ने सुना हो तो अब ब्लॉकचेन पे आ रहा है। जैसे हमने पुरानी पिक्चर में बहुत देखा है, वो एक आदमी आया, कुर्सी पे बैठा, पैर के ऊपर पैर रखा, फाड़ एफआईआर, है ना। फिर हीरो आता था, फिर वो एक क्लास देता था, कुर्सी उठ जाती, तेरे बाप का घर है ना। तो ये सिस्टम बंद हो जाएगा, ये पिक्चरों में दिखेगा, क्योंकि अब एफआईआर सिस्टम जो है वो धीरे धीरे करके ब्लॉकचेन पे आ रहा है। ब्लॉकचेन में एक बार डेटा आ गया, है ना, मतलब एफआईआर से पहले एक वो होता है जब आपने चीजें बताते हो गवर्नमेंट की, भाई ये सिचुएशन है, ये चीजें, है ना। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो सबसे पहले बनती है, जो एविडेंस और जो कुछ भी स्टेटमेंट्स आप प्रोड्यूस करते हो, तो वो वाले जो स्टेटमेंट्स हैं अब वो ब्लॉकचेन पे डाले जा रहे हैं। तो इससे क्या फायदा होगा? बस 15 मिनट और झेलना है आप लोगों को मुझे, है ना। तो हम लोग इससे क्या फायदा होगा? एफआईआर जो है ब्लॉकचेन पे आने की मदद से ये इम्यूटेबल हो जाएगा। तो जो भी स्टेटमेंट्स आप लोगों ने स्टार्टिंग में दिए है ना, वो चेंज नहीं होंगे। आप लोग देखो बहुत सारे एफआईआर मैनिपुलेट हो जाते हैं, है ना। सलमान खान ने हिरण को मारा, ठीक है, अगले दिन सलमान खान गाड़ी में नहीं था, गाड़ी किसी और के नाम पे थी, है ना, गाड़ी ड्राइवर चला रहा था, कुछ भी चेंज हो जाता है। तो मतलब देखो एफआईआर भी चेंज हो जाते हैं, जो स्टेटमेंट्स है ना, जो स्टार्टिंग के वो चेंज हो जाते हैं, राइट। तो पैसा भी तो है इसका प्लान जो था वो खराब होता जा रहा है ना। इसका कुछ प्लान था आगे, उसमें हाँ टेंडर वेंडर वगैरह, तो वो ये जो कुर्सी पे वो बैठ के था ना आदमी जो चेंज करवाता था एफआईआर, वही बनना चाहता था, अब वो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। तो एफआईआर सिस्टम अपना ब्लॉकचेन पे आ रहा है। नेक्स्ट ये है एक आदमी, ठीक है, इसमें क्या जॉब था? अच्छा चलो ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू कंक्लूड दिस सेमिनार, है ना, कि ए चेंज कंपनी है
है ना, जिन्होंने वोटिंग सिस्टम को अच्छा एक और बड़ी न्यूज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब ई वोटिंग एक रियलिटी बन रही है, आपको पता है? नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आई वांट टू शो दैट, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ, सीबीएसई बोर्ड, आप सीबीएसई बोर्ड सर्च कर सकते हैं, दैट इज ऑन ब्लॉकचेन फॉर रिजल्ट्स नाउ, है ना। आप लोगों को भी बताता हूँ, पहले रिजल्ट्स भी मैनिपुलेट हो जाते थे, पैसा होना चाहिए था पहले, लेकिन जब से ब्लॉकचेन बीच में आया अब ये सब नहीं हो सकता। नेक्स्ट नेक्स्ट राइट, सो नेक्स्ट पीछे लो, पीछे। अब इसमें हाँ एक नई जो इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। नाउ वोटिंग इज अ रियलिटी, ई वोटिंग इज अ रियलिटी। ई वोटिंग मतलब आप अपने मोबाइल फोन से वोट कर पाओगे। अब आप इसको रियलिटी उसमें रियलिटी में सोचो कि वोटिंग अगर मोबाइल से हो जाए, है ना, तो कितना सारा खर्चा बच जाएगा, है ना। आपको पता है इंडिया का सबसे महंगा फेस्टिवल है इलेक्शंस, सबसे ज्यादा सेलिब्रेशन सब कुछ, है ना, उसी में चलता है, उसमें सबसे ज्यादा खुशियां बांटी जाती है ना। तो मैं वैसे इस वाले खर्चे की बात नहीं कर रहा था, मैं खर्चे की बात, ये लोग हैं बस, ये लोग बैठे हुए दूसरी वाली बात हो गई। टेक्नोलॉजी इनको बताओ, है ना, जो हम समझ लेंगे, ठीक है। तो वोटिंग के अंदर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वोटिंग्स है, ईवीएम सेटअप, है ना, वो पूरा सिक्योरिटी वगैरह, और इतना सारा पैसा खर्च होता है। उसके बाद लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, लोगों को टाइम लगता है, और इस वजह से, क्योंकि लोगों को जाके लाइन में जाकर खड़ा होना पड़ेगा, इस वजह से जो वोटिंग का हमारा रेशियो है, राइट, वो काफी कम हो जाता है। अब मैम ने हम लोगों को कम ही टाइम दिया, हम लोगों को कंक्लूड करना है, तो अब थोड़ा सा बिना जोक्स के चलना पड़ेगा अपने को। तो वोटिंग जो है, वोटिंग के अंदर काफी सारा पैसा हमारा खर्च होता है, और उसके बावजूद भी आप देखोगे कि वोट डालने वाले का रेशियो अर्बन एरियाज में तो बहुत खराब है। मतलब 50-70% भी अगर पहुंच जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है वोटिंग का रेशियो। इतने लोग, अगर वोटिंग ही प्रॉपर नहीं हो रही है तो फिर कंट्री डेमोक्रेटिक कैसे होगा भाई? 30-40% लोगों को तो विचार ही नहीं आया आपके पास कि बनना कौन चाहिए। लेकिन अगर ये वोटिंग ई वोटिंग हो जाए तो मेरे को लगता है इसका 100, अब तो कोई रीजन ही नहीं है वोट ना देने का, है ना। सब लोग अगर वोट मोबाइल से देना है तो हर कोई वोटिंग कर पाएगा। तो आज से पहले पॉसिबल नहीं था, अब विद द हेल्प ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दिस इज पॉसिबल, एंड इसका भी एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। मतलब आने वाले दिनों में, मैंने अभी एक न्यूज सुनी थी 2-3 दिन पहले, दिल्ली के अंदर इसकी डिस्कशन एंड टेस्टिंग अब होनी है ना। अगर आप देखोगे तो ई वोटिंग जो है इंडिया में अब 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो अनाउंस हो चुके हैं इस पे ई वोटिंग पे, ब्लॉकचेन। नेक्स्ट प्लीज। ऑलराइट, तो हेल्थ केयर में अगर हम लोग अपना डेटा, हेल्थ केयर में जैसे एक व्यक्ति है वो अपना डेटा किसी भी एक हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन को शेयर नहीं कर सकता, है ना। और वो हर व्यक्ति अपनी वेबसाइट बना के तो घूम नहीं सकता, और उसने अपना सेक्रेटरी रख रखा है कि भाई मैं जितना बीमार होते जा रहा हूँ, जो मेरी सारी रिपोर्ट्स है वो उस पर डाल देना मेरी वेबसाइट पे। ये भी पॉसिबल नहीं है अपना खुद का सर्वर मेंटेन करना। तो ब्लॉकचेन के थ्रू, है ना, अभी जो हमारा डिजी लॉकर आप जान सुनते हो, तो डिजी लॉकर हमारा ब्लॉकचेन पे आ रहा है। और मैं आप लोगों को पता है वो चीजें बता रहा हूँ जो कि बहुत क्लोज है। अगर आप टैक्सेशन देखोगे, अगर आप जब फिनटेक वर्ल्ड, तो पूरा का पूरा आप देखोगे कि एक टाइम के बाद, है ना, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो जाएगा, हो रहा है इनफैक्ट बहुत एक बड़ी अमाउंट में, राइट। अब हेल्थ केयर में क्या है, आपका जो डेटा है वो ब्लॉकचेन में डाल दिया जाता है। अब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, आपको कब कब क्या क्या प्रॉब्लम हुई थी, आप किस चीज से एलर्जी को, अब आपका एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से पहले सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। अगर ये सारे डेटा ऑथेंटिक रूप से आपकी ब्लॉकचेन पे अवेलेबल है, राइट, और आपने डॉक्टर को परमिशन दे दी कि आप मेरा डेटा एक्सेस कर सकते हो फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम, है ना, वो एक्सेस मिलते ही उसके बाद सारा डेटा आ जाएगा। तो उसको डायरेक्टली वही चीज टेस्ट करनी, जैसे उसको पता है कि आपका जो ब्लड ग्रुप है AB पॉजिटिव है, तो वो सिर्फ ये टेस्ट करेगा AB पॉजिटिव है कि नहीं है, उसको सारे ब्लड ग्रुप्स को टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो हमारी जो टेस्टिंग है, एलर्जीज है, बस जिस चीज की एलर्जी इसमें देखते हैं, बहुत सारी चीजें जो है आपकी जो भी मेडिकल कॉशंस उनको रखने हैं वो रख करके हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे ब्लॉकचेन के थ्रू हेल्थ केयर पे वर्क हो रहा है, और जिसमें कि जो एक सिटीजन है उसका डेटा जो है ब्लॉकचेन में डाला सकता है। ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये किसी भी चीज को ना उठा करके सीधा यूनिवर्सल स्टैंडर्ड पर ले आता है ना। जैसे मेरे इस कंट्री में बहुत अच्छी बैंकिंग रही, बहुत सब कुछ अच्छा रहा।
अब मुझे दूसरे कंट्री में जाना है तो मुझे वहां पर अपने स्टैंडर्ड सिविल स्कोर वापस से क्रिएट करना पड़ेगा। सिविल स्कोर समझते हैं ना आप लोग कि मैं अपनी किस्त का टाइम पे जमा करता हूँ तो सिविल स्कोर उठ जाता है ना, तो वो वापस से मुझे जनरेट करना पड़ेगा। और अगर सिविल स्कोर वापस हर कंट्री में जनरेट करना पड़े, वहां पे प्रूव करना पड़े, तो इसको अगर हम डेटा को सिर्फ ब्लॉकचेन पे ले लें, उस सिविल स्कोर के आधार पर वहां पे भी वो लोग प्रेफरेंस दे उसी चीज की, है ना। तो जो हमारा पूरा जो ग्लोबलाइजेशन का स्टैंडर्ड्स है वो कितने इंप्रूव हो जाएंगे। और तो ये सारा काम ऑलरेडी चल रहा है और बहुत अच्छे बेस पे चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, मैंने आईटी के बारे में बता दिया। नेक्स्ट 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 राइट। तो हम लोगों का जो मिशन है वो यही है कि हम लोग बेसिकली डेवलपमेंट और ट्रेनिंग का काम करते हैं। हम लोग ब्लॉकचेन की ट्रेनिंग की वन एंड ओनली कंपनी है, ट्रेनिंग की वन एंड ओनली कंपनी राजस्थान में। अगर आप चेक करोगे कि ब्लॉकचेन ट्रेनिंग कंपनी, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोगों ने, और हो सकता है अभी कोई आ भी गया हो तो पायनियर हम लोगों ने किया था ब्लॉकचेन के अंदर, राइट। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। अभी ब्लॉकचेन की अगर हम जॉब्स की बात करें तो ब्लॉकचेन के अंदर डेवलपमेंट सेक्टर में देखिए, ब्लॉकचेन के अंदर अब ये तो टेक्नोलॉजी हो गई, राइट। अगर आप इसमें एनालाइज कर पाए हो तो इसमें व्हाइट पेपर लिखने का काम, बिजनेस एनालिस्ट का काम, और जो टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट का काम है ना, ये सारा का सारा काम मैनेजमेंट के क्राइटेरिया में आता है। जैसे हॉस्पिटल का नाम सुनते ही नॉर्मली लोगों के दिमाग में डॉक्टर्स आते हैं, है ना, लेकिन फाइनेंशियली देखा जाए तो सारी चीजें जो हैंडल करनी होती है वो मैनेजमेंट वाले लोग करते हैं, है ना। सिमिलरली एक लेमैन को अगर आप बोलोगे आईटी कंपनी, तो उसके दिमाग में कंप्यूटर के सामने बैठ के एक व्यक्ति कोडिंग करता है, उसके दिमाग में आता है। बट इन रियलिटी कोडिंग इज वन ऑफ द लास्ट थिंग दैट इज डन अंडर द रूफ ऑफ एंड एंटरप्रेन्योरशिप, राइट। लास्ट थिंग। नाउ उसके अंदर जो आइडिया स्टेज है ना, मैनेजमेंट स्टेज है, एनालिटिकल स्टेज है ना, उसमें सारा एमबीए आता है। अगर हम लोग 30 to 50% पार्ट लें किसी भी कंपनी का, आईटी कंपनीज का, है ना, जो उनका एक रन चलता है कि भाई ये कोई हम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उससे पहले उसकी टेस्टिंग होती है चलेगा कि नहीं चलेगा। तो आपने देखा होगा उसको पूरा का पूरा, उसकी जो आइडिया स्टेज है, उसकी रनिंग स्टेज है, उसकी टेस्टिंग स्टेज है, वो पूरा एमबीए वाले परफॉर्म करते हैं, राइट। तो ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसका ग्रोथ बहुत तेजी से हुआ है। अगर आप इसका पेनिट्रेशन गवर्नमेंट के अंदर देखोगे, मैंने ज्यादातर आपको गवर्नमेंट के एग्जांपल दिए, प्राइवेट के एग्जांपल अभी ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसी कोई गवर्नमेंट की हमारे पास जोन नहीं है जिसके अंदर की हम ब्लॉकचेन का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेवल में, राइट। तो अभी डेवलपमेंट की बात करें तो अगर हम फ्रीलांसिंग पे जाएं तो $30 to $60 ऑलमोस्ट फ्रीलांसिंग पे वर्क हमें मिल जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि कितनी पुरानी हो चुकी है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट आए हुए अभी इस दुनिया में सिर्फ 5 से 6 साल हुए, राइट। और अगर हम बात करें प्राइवेट ब्लॉकचेन्स की, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स का मतलब हाइपरलेजर फैब्रिक की बात कर रहा हूं। हाइपरलेजर फैब्रिक को एग्जिस्टेंस में आए हुए ओनली 3 to 4 years या 5 years हुए, राइट। प्राइवेट ब्लॉकचेन को स्टार्ट हुई अभी इतना कम टाइम हुआ, राइट। तो अब मेरा जो मोटिव था वो आप लोगों को इंस्पायर करने का था बेसिकली, कि हम लोग आगे ब्लॉकचेन के ऊपर भी बहुत सारा वर्क कर सकते हैं, अगर मतलब आप लोगों का फीडबैक जिस तरह से आता है उस पर डिपेंड रहेगा सब कुछ। तो बेसिकली हम लोगों का अवेयरनेस का है और इसके ऊपर सब कुछ मतलब आपके ऊपर और इसके ऊपर जो हमारा मैनेजमेंट है इसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको लेना चाहूंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, राइट। सो देखो, अब मैं कुछ एग्जांपल्स लेना चाहता हूं, मतलब जो ब्लॉकचेन को क्यों पकड़ना चाहिए अपने को। देखो 1980s में 2 लड़के थे, एक तो पॉल और एक बिल, है ना, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, राइट। तो उन लोगों ने कॉलेज टाइम में ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, है ना, विद इन देयर टीनेज ओनली, राइट, एट द एज ऑफ 19 or 20 समथिंग लाइक दैट। सो एट दिस एज ओनली दे क्रिएटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, है ना, बट जस्ट बिकॉज दे वर द पायनियर ऑफ द टेक्नोलॉजी, है ना, दे कुड एंटर इनटू दैट मार्केट, राइट। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये तो भाई आप न्यूज में रहता ही है ना। सिर्फ एक एलॉन मस्क ने ट्विटर देखो, एलॉन मस्क के साथ ऐसा ही होता है हमेशा, है ना। एलॉन मस्क ने प्रूव करके दिखाया कि 15 बच्चे करने के लिए भी हमें शादी करने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, सच में ऐसा है। एलॉन मस्क शादीशुदा नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसका स्कूल भी है, पता है, और उसके स्कूल में से उसके बच्चे पढ़ते हैं। मैंने मेटावर्स पे ना एक आदमी से मिला था मैं, तो
वो मुझसे बोलता है कि आप कैसे हो वगैरह, बात हुई तो मैंने उसको बताया कि मेरी एक 3 साल की बेटी है। उसने कहा कि मेरी भी 10 साल की बेटी है। तो उसने मुझसे पूछा कि आप शादीशुदा हो? मैंने कहा ऑब्वियसली। बोला मैं नहीं हूँ यार, है ना। तो उसने मेरे को 2-3 फैक्ट बताए, बहुत अमेजिंग है ना इसमें काफी। तो उसने मुझे बताया हमारे यहाँ क्या होता है, 40% बच्चे शादी से पहले हो जाते हैं और फिर वो अपने मम्मी पापा की शादी अटेंड करते हैं, है ना? फिर उनमें से 50% लोगों का डिवोर्स हो जाता है। तो वो पहले वाले और ये वाले मिलके अगली शादी अटेंड करते हैं और कुछ बच्चे दूसरी साइड से भी आ रहे होते हैं। तो मतलब हाँ, ये अपने मम्मी पापा की शादी अटेंड करने का इंडिया में नहीं है अभी तक। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर आ रहा है इंडिया। चलिए तो पीछे एक्चुअली हुआ क्या था, इलॉन मस्क का जब तीसरा रॉकेट फूटा था ना, तो उसके सब कुछ बिक गया था और उसकी बीवी उसको छोड़ के चली गई थी, है ना। उस टाइम इलॉन मस्क ने डिसाइड कर लिया था भाई अब शादी नहीं करेंगे, अब सिर्फ बच्चे पैदा करेंगे, ठीक है। राइट, नेक्स्ट प्लीज। विटालिक न्यूटन ने एक चीज बनाई थी, इथीरियम। इथीरियम अगर आप बिलियन को समझते हैं तो इथीरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक बेसिस है। इथीरियम ने एक टाइम में $1 ट्रिलियन के टोटल मार्केट कैप को अचीव किया है। खास बात यह है कि इसने इथीरियम 19 साल की उम्र बनाई थी। हाउ मच ऑफ यू आर अबव द एज ऑफ 19 राइट नाउ? ठीक है, बट मैं भी यार बुढ़ा ही हूं, है ना, 34 साल का हूं मैं, तो मैं ये नहीं कह रहा देखो मैंने कितना कुछ कर लिया, लेकिन एक इंस्पिरेशन तो है। नेक्स्ट प्लीज। एक ही गजेश नायक जो लड़का है इंडिया से, है ना, और इस लड़के ने ब्लॉकचेन को अडॉप्ट किया। गजेश नायक इंस्पिरेशन इसलिए है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लड़के ने 12 साल की उम्र में 2 एप्लीकेशंस बनाई थी, पॉलीगज एंड स्टेबल गज, और इसको कुल मिलाकर के 50 करोड़ का नेट इन्वेस्टमेंट मिला था मार्क क्यूबन से, है ना। तो नहीं, शार्क टैंक से ऊपर है चीज, है ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे मिला था। तो मतलब मेरे लिए तो एक पॉइंट ऑफ इंस्पिरेशन है। नेक्स्ट प्लीज। एक लास्ट पॉइंट है शैलीलाल, ये इनका नाम सुना होगा अगर आपने, को जानता है? संदीप नैलवाल। संदीप नैलवाल एक इंडियन बिलियनर है जो आज से 5 साल पहले जॉब करते थे, है ना, एंड ही इज द ओनर ऑफ पॉलीगॉन मैटिक। पॉलीगॉन मैटिक अगर किसी नाम सुना हो, ये इंडिया से ओरिजिनेटेड ब्लॉकचेन है। अब और ये अभी जितना FII सिस्टम आ रहा है और जो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज है उसमें बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेट इनकी मार्केट कैपिटल कैप जो है वो इस समय $10 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है और ये 3 ओनर्स हैं, वो तीनों बिलियनर्स हैं राइट नाउ, ठीक है। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे व्यक्ति प्रतीक गौरी जी, इन्होंने 4 मंथ्स में कंपनी बनाई थी ब्लॉकचेन की। ये रिसेसिव मार्केट में बात कर रहा हूं मैं अभी प्रेजेंटली, है ना। देखो चीजें क्या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रही है। अब बैंकिंग वाले बोलेंगे हमारी जॉब जा रही है, राइट, बैंकिंग में कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन ब्लॉकचेन में आप देखोगे तो ब्लॉकचेन में जॉब्स ओरिजिनेट हो रही है। इन्होंने एक कंपनी बनाई थी 5 बोलते हैं उसको। तो वो जो कंपनी है उस कंपनी के अंदर इन्होंने 4 मंथ्स में जो नेट मार्केट कैप जो अटेन किया था दैट वाज मोर देन 1000 करोड़, एंड विद इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स ही क्रॉस्ड यूनिकॉर्न लेवल ऑफ, विद इन द स्पैन ऑफ 10 मंथ्स ओनली ही क्रॉस्ड द लेवल ऑफ ग्रॉस $1.5 बिलियन अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 12,000 करोड़ से क्रॉस कर दिया विद इन द स्पैन ऑफ 1.5 years। इनकी नेट इवैल्यूएशन जो आने वाली है अगर आप इनके वीडियोस पे भी देखोगे तो 40,000 करोड़ से क्रॉस कर रहे हैं। अब मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूं आपको? मैं ये सब चीजें 2 रीजन से बता रहा हूं कि एक तो अपन कुछ नया सोचे, कुछ बड़ा सोचे। टेक्नोलॉजी अगर कोई नहीं आ रही ना हमारे पास, वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है हमारे पास। अगर आप नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है अपने पास कि इसमें हमारे हो पाने के चांसेस, जैसे मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक को बनाया था, है ना, अपने कॉलेज टाइम में, है ना, और माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल गेट्स ने बनाया था अपने कॉलेज टाइम में, और लैरी पेज, सर्जी ब्रिन आपने नाम सुना, गूगल के जो मालिक हैं, उन लोगों ने गूगल को बनाया था, गूगल का एल्गोरिथम लिखा था अपने कॉलेज टाइम में। आज की तारीख में अगर आपको मैं 100 करोड़ रुपए दूं और बेस्ट डेवलपर्स दे दूं दुनिया के, तो भी आप इन कंपनीज को चैलेंज नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज दे आर द पायनियर ऑफ द टेक्नोलॉजी। So similarly, we are into blockchain technology now, right? So we could do many things on the level of management and all, and if we could really coordinate and work together, right? Thank you very much. Right. So there is a small quiz, and you can scan
द QR, इसका सर्टिफिकेशन भी जो हम लोग देंगे तो वो इसी के थ्रू देंगे, सर्टिफिकेशन ऑफ अटेंडेंस ऑफ दिस सेमिनार। इसमें एक स्मॉल क्विज है 5 क्वेश्चंस का, आप स्कैन करेंगे गूगल से। स्कैन हो गया सबका? एक बार स्कैन करेंगे।